बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मीज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुराबितु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार जिहाद की तैयारी करने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबाए किराम पर। साल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम दुनियावी उमूर में से बेहतर काम यह है कि अल्लाह की राह में एक दिन की तैयारी करना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सरहदों की हिफाजत करने वालों के लिए भी कोई अजर है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स आगे बढ़कर मुसलमानों की हिफाजत के लिए एक रात मोर्चा में पहरा देगा तो उसका सवाब तमाम गाजियों की नमाज और रोज़ों के सवाब के बराबर होगा। नाज़रीन किराम, आज एक ऐसी अजीम शख्सियत, तारीख़ इस्लाम के एक कहकशां सिफ्त सितारे की बात कर रहा हूँ। नाज़रीन किराम, आज एक ऐसे मुजाहिद की बात कर रहा हूँ, आज एक ऐसे दलेर की बात कर रहा हूँ, आज ऐसे एक शमशीर जन की बात कर रहा हूँ जो एक तरफ तो एक अजीम सिपा सालार भी था, हुक्मरान वक्त भी था, और दूसरी तरफ शब जिंदादार भी था। वो दिन को तलवारों से जाके जहाद करता था और रात को अल्लाह के हुजूर सर बसजूद होता था। और कभी कभार ये वो फरमाते थे कि मियाँ, ये तलवारों की जो जंग हम लड़ रहे हैं, असल में इस जंग के पीछे असल कुव्वत जो होती है वो रब करीम की बारगाह में सजदा रेजी होती है। दुआओं का असर तलवारों से भी ज़्यादा होता है। असल बात यह है कि दुआओं में असर पैदा करना चाहिए। नाज़रीन किराम, इस्लाम की मुजाहिदाना तारीख़ के सफ़े अव्वल में जो नाम आते हैं, सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यही हसीन रवायत जब आगे बढ़ती है तो हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू उबैदा बिन जर्रा, उक़बा बिन नाफ़े, तारिक बिन ज़ियाद, खालिद बिन वलीद और मूसा बिन नुसैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर सुल्तान महमूद गज़नवी आ जाते हैं। नाज़रीन किराम, हमारी तारीख़ हीरो से भी बड़ी है। शुजात, दलेरी, बहादरी, अज़मत, रिफ़त, लफ्ज़ छोटे पड़ जाते हैं, ये इतनी बड़ी शख्सियतें हैं। और सबसे बढ़कर जिस चीज़ ने मुझे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का अकीदतमंद बनाया था, वो उनकी हमीयत दीनी, गैरत दीनी। और मैं ये समझता हूँ कि जब कभी तारीख़ इस्लाम में तारीख़ दोबारा भी लिखी जाएगी तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत में, जहाँ पे हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन अतीक के नाम आएंगे, वहीं पे जनाब नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आएगा। नाज़रीन, अगरचे वफ़ात तो उनकी बिस्तर पे हुई थी, घर के अंदर हुई थी, लेकिन अल्लाह ने उनको शहादत का दर्जा भी इस तरह दे दिया कि लोग नूरुद्दीन जंगी शहीद रहमतुल्लाह अलैह कह के उनको पुकारा करते थे। इल्म भी था, फजल भी था, तकवा भी था, जोद भी था, विरा भी था, शुजात भी थी, बहादरी भी थी, और दुश्मन इस्लाम उनके नाम से लर्जा बरंदाम थे। और इस्लाम पे, मुसलमानों पे, उम्मत मुसलमा पे उनका इतना बड़ा एहसान कि उन्होंने हमें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दिया था, जिसने जाके दोबारा मस्जिद अक्सा को हासिल किया, और वो जगह जहाँ इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे अंबिया की इमामत की थी महराज की रात, फिर वहीं पे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पहुँचता है। और ये सारी तरबियत जो थी ये जनाब नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की थी। आज सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत किरदार, उनकी बहादरी, उनकी फतूहात,
उनका इल्म और फजल, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ शरीक गुफ्तगू मेरे सुपरस्टार प्रोफेसर मोहम्मद आज़म नूरी साहब हैं। उनके साथ बहुत इल्मी शख्सियत, शायर, अदीब, आप उनसे भी वाकिफ़ हैं, जनाब रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब, और फिर हमारे स्कॉलर जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के हवाले से और बड़ी ज़बरदस्त एक किताब लिखी, पाकिस्तान की रूहानी असास, प्रोफेसर यूसुफ इरफान साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, कभी कभार प्रोग्रामों में मेरा जी चाहता है कि नूरुद्दीन जंगी की बात हो रही है ना, तो सलाहुद्दीन अयूबी की, तो मेरा दिल चाहता है कि सारा टाइम मैं ही ले जाऊं और ये बात करता चला जाऊं। ये वो लोग हैं जब इनका नाम लेते हैं ना तो एक एहसास बर्तरी आता है, एक इश्क बुलंदी और जो है ना वो एक अंदर तरफ़ो पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तारुफ। और किबला बहुत शुक्रिया। ये जज्बात आपके नहीं है, ये हमारे भी होते हैं। माशाल्लाह, आप जिस फ्लो में होते हैं हमारा दिल भी करता है कि हम सुनते रहें और आप कहते रहें। अल्लाह आपको अपनी रहमतों से और हिस्सा वाफिर अता फरमाए। आज जिस शख्सियत को हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पे हाजिर हैं, उनको तारीख में अल मलिकुल आदिल के लक़ब से जाना जाता है। और देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी आरजू और ख्वाहिश को कैसे शरफ़ कबूलियत बख्शा। जैसे आपने कहा कि आरजू शहादत थी लेकिन ज़ाहिरी ज़िंदगी में नहीं मिली, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खल्क़े खुदा की ज़ुबानों पे ही उस लफ्ज़ को हमेशा के लिए जारी कर दिया। ये जो शख्सियात जिनकी आपने एक बहुत ही कहकशां नाजरीन के सामने रखी है, गाई साहब, आप इनमें से जिसको भी उठाएंगे उसमें ये दो खूबियां जरूर पाई जाएंगी, सुभान अल्लाह, कि वो जहां दिन को फुरसानुल यौम है ना, वहां वो रात को रोहबानुल लैल भी है। मतलब रात उसकी जो है वो मुसल्ले की पुश्त पे गुजरती है और दिन जो है वो उसका वो घोड़े की पुश्त पे गुजरता है। वाह वाह। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह तारीख़ इस्लाम का वो एक सुनहरा बाब है कि जिन्होंने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया। और यूरोप ने अपनी तमाम तर कुव्वत और ताकत के बावजूद उनको नूरुद्दीन जंगी अलैहिर्रहमा ने लोहे के चने जो है वो चबाने पे मजबूर कर दिया। वाह वाह वाह। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अलैहिर्रहमा इतने बड़े मकाम और मनसब वाले इसलिए भी हैं कि उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिद इमादुद्दीन जंगी जैसा अता किया। वाह। यानी उनके वालिद गिरामी जो है, रगों में भी वो जो गैरत और हमीयत दीनी थी, वो उनके यानी रोम में शामिल थी, उनके रेशे रेशे में वो चीज़ शामिल थी। यहाँ पर मैं ये रखना चाहूँगा कि जो मैंने बात की कि उनका दीन से ताल्लुक़ जो है वो कितना गहरा था, कि एक दिन उन्होंने इल्म हदीस की महफिल बपा की और एक बहुत बड़े मुहद्दिस को उन्होंने बुलाया। उस मुहद्दिस ने आके जब आका अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक शुरू किया तो कोई वाक़या था, उसने कहा आका तशरीफ़ लाए और हुजूर ने तलवार लटकाई हुई थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने फौरन अर्ज की कि जरा रुकिए, आका अलैहिस्सलाम लटकाते थे या बांधते थे? उन्होंने कहा जी नहीं, हुजूर ने गले में तलवार लटकाई हुई थी। उसी वक्त कहा जी बाकी काम बाद में करते हैं, अपनी तलवार खोली और गले में लटका ली। बाकी काम बाद में करते हैं, गले में लटका ली। और उसी वक्त ऑर्डर जारी किया कि आज के बाद फौजी तलवार बांधा नहीं करेंगे, गले में लटकाया करेंगे। यानी हुजूर से इतनी मोहब्बत और इतना प्यार। और उसके बाद अंदाजा कीजिए कि आपने अपनी फौज में तबल बजवाने बंद कर दिए थे। आपने कहा कि ये नहीं बजाया करो, बल्कि सहाबा की तरह जज्बात को ऊपर ले जाने के लिए, मुराल बुलंद करने के लिए सिर्फ अल्लाह अकबर का नारा लगाया करो, अल्लाह अकबर का नारा लगाया करो। इतनी दीन से मोहब्बत थी कि उनका बेटा, उसकी तरबियत देखिए उन्होंने किस तरह की। एक तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उनके रूहानी फर्जंद है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की तरबियत कैसे की कि टीन एज में है और उसे कुलंज की तकलीफ हो जाती है, कुलंज की तकलीफ हो जाती है। हुकामा और अतिब्बा कहते हैं कि आप थोड़ी सी शराब बतौर दवाई के इस्तेमाल कर लें तो आप अभी ठीक हो जाएंगे। तो बेटा आगे से क्या, टीन एज का बेटा क्या जवाब देता है? वो आगे से कहता है कि मुझे एक बात बताए कि अगर अल्लाह ने मेरी मौत का वक्त करीब कर दिया है तो अयुअखिरुहु शुर्बुल खम्र, ये शराब का पीना जो है ये उसको दूर कर सकेगा, उसको डिले कर सकेगा? उनका जी नहीं, अगर वो वक्त आ गया तो वो तो फिर मुअख्खर नहीं हो सकता। तो बेटा कहता है तो फिर मैं ला अलकल्ला व अना अशरबु अल्लज़ी हर्रम रब्बी अलैया, फिर मैं वो शराब पी के अल्लाह के सामने नहीं जाना चाहता जिसको मेरे मौला ने हराम कर दिया। वाह सिद्दीकी साहब, सूफी बड़ा बुलंद पाया,
सुभान। वली अल्लाह भी बहुत बुलंद पाया थे नूरुद्दीन जंगी, आशिक़ रसूल तो थे ही। जी हाँ, देखें कि इन्हें हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बाद छठा खलीफा राशिद कहा जाता है। सुभान। अच्छा जी। जी हाँ, कि खुलफाए राशिदीन के बाद बिलअमूम कहा जाता है पांचवा खलीफा राशिद हज़रत हसन है बिलाशुबा। लेकिन एक जो तारीख में जो बाज़ औक़ात स्लोगन बन जाते हैं जी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बाद किसी शख्स में हसीन रिवायत के अमीन और सुरखैल ये है। और जो इनका दौर है, ये जो वो हिट्टी का एक कौल हम जिक्र करते हैं कि कहीं इस्लाम सियासी इस्लाम में ज़ोफ़ आने लगता है तो एक रूहानी इस्लाम बड़ी खामोशी से आगे आ जाता है, उसको आके मदद पहुंचा। जी हाँ, जिस दौर में नूरुद्दीन जंगी हैं और ये सल्तनत जंगिया कायम हुई, ये अब्बासियों का दौर है, तकरीबन आखिरी दौर है, बड़े वो सियासी तौर पे मुज़म्मिल थे। फिर सल्जूकी ऐसा था कि अपने अपने इलाके में सुल्तान मजबूत हो जाते, लेकिन एक काम वो करते थे कि वो खिलाफत अब्बासिया का खुतबा पढ़ते थे और उसके साथ वाबस्ता रहते थे, उसकी तकरीम करते। तो जंगी ख़ानदान पहले तो सल्जूकी ख़ानदान का मातहत था शाम के इलाके में, उन इलाकों में। अब आप ये देखिए कि उस वक्त रूहानी पहलू, जी हाँ, 490 में अलकुदस पे फरंगियों ने कब्जा कर लिया, यूरोप वालों ने। तो फिर उस वक्त जो रूहानी लोग हैं ना, उन्होंने इस पे एक गौर फिक्र शुरू किया कि हम किस तरह अलकुदस वापस ले सकते हैं और फिर किस तरह इस जवाल को हम दूर कर सकते हैं। तो एक इल्म भी, रूहानियत की रवायत भी और ज़ुहद व तकवा की रवायत भी उसमें जो है ये कायम की जाए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से इसका इल्मी आगाज़ होता है और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पे ये गोया कि अपने उरूज पर ये तहरीक पहुंच गई। एक बड़ी खूबसूरत मुनासबत यह है कि सन 521 में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मरसनद इरशाद पे जलवा अफरोज हुए, और वही 521 है जब इमादुद्दीन जंगी ने बाकायदा अपनी सल्तनत जंगिया की बुनियाद रखी। ये देखिए कि क्या ये एक इर्तिबात जो है ना जी, रूहानियत की सल्तनत भी अपने उरूज पे गई है और फिर दुनियावी सल्तनत जी। और फिर उसके बाद जो है ये एक ऐसा गहरा रब्त नजर आता है। जनाब शेख ने जब मदरसा कादरिया का इजरा किया तो फिर उन्होंने पहले तो उस मदरसे को मजबूत किया, उसके बाद उन्होंने फिर आलम इस्लाम पे नजर डाली। पहले साल 50 सूफिया का इज्तिमा बगदाद में हुआ और उन्होंने तय किया कि हमें एक मरबूत निज़ाम तालीम तश्कील देना चाहिए और सल्तनत जंगिया की सपोर्ट करनी चाहिए, उन्हें काबिल अफराद फराम करने चाहिए ताकि ये अपने मिशन में कामयाब हो सके। फिर दूसरे साल ये इज्तिमा हज के मौका पे हुआ और फिर तीसरे साल फिर बगदाद में हुआ, जिसमें पूरे आलम इस्लाम से खानका नशीरों को, दरवेशों को, सूफियों को बुलाया गया। अपना सिद्दीकी साहब, आपने ये बात मुकम्मल करनी है। मैं ज़रा यूसुफ इरफान से, यूसुफ, जब अल्लामा इकबाल ये कह रहे थे कि ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, और दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तो ऐसे नहीं लगता कि सामने नूरुद्दीन जंगी ऐसे घोड़े पे सवार गुजर रहा है, बल्कि मैं नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैहि के हवाले से एक वाक़या बयान करता हूँ कि यरूशलेम का हाकिम था बाल्डविन, और ये अपने रियाया में बड़ा मकबूल था, और ये सारी कुव्वतें जैसे आज इत्तेहादी कुव्वतें बन के हमला आवर हुई हैं, इसी तरह यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका भी है, ये भी इसी तरह हमलावर हुए थे। और इनका हमेशा मकसूद रहा है कि बैतुल मक़दिस पे कब्ज़ा फरमाएं करें और हरमैन शरीफैन की तरफ रुख करें, और उसका वाक़या अभी आपने जिक्र भी किया है। अब यरूशलेम का जब बादशाह जो था वो जब फौत हुआ तो पूरी कौम गम में थी, पूरी ईसाई दुनिया गम में थी। तो इन्हें मशवरा दिया गया कि ये बहुत अच्छा मौका है, इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो इन्होंने कहा कि मग़मूम कौम जो है उसके साथ हमदर्दी करना चाहिए। मैं तारीख़ में वो हाकिम नहीं कहलाना चाहता कि एक गमज़दा कौम पे हमला करके मैं कब्ज़ा करूं। अगर अल्लाह ने फ़तह लिखी है तो हम लड़ कर लेंगे, धोखे से या किसी को यानी मजबूरी में नहीं लेंगे। और ये वो कैफियत है कि अगर आज हम देखेंगे पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म जब फौत हुए तो हैदराबाद दक्कन पे उस वक्त कब्ज़ा किया गया। मनावर, जूनागढ़,
ये सब इलाके उस वो कौम है जिससे अब हम दोस्ती की पींगे बढ़ाते हैं। फिर इसी तरह हजरत अपना नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया कि आप उम्मत के मुहाफिज हैं। हजरत अल्लामा ने पूरी फारसी में नज़म लिखी है, कार मिल्लत मोहकमस तदबीर ऊ, हाफिज दीन मुबी शमशीर ऊ, अहद सिद्दीक दर दिलश ताज़ा शुद, अहद फारूक दर जलालश जिंदा शुद। ये वो हैं कैफियत कि हजरत अल्लामा ये बात कह रहे हैं, और इससे बड़ी एक लंबी नज़्म है। खैर, इनसे कहा गया कि आप इस वक्त उम्मत के सबसे बड़े मुहाफिज हैं, मिल्लत की आस आपके साथ है, आपने सलीबी यलगारों से रोक रखा है, तो आप अपने ज़ाती हिफाजत के लिए भी कुछ ना कुछ करें। तो इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा मुझे ज़ाती हिफाजत की ज़रूरत नहीं है, इस्लाम जो था मुझसे पहले भी अल्लाह उसका हाफिज था, मेरे बाद भी अल्लाह ही हाफिज है। सुभान अल्लाह, हमें दीन से तकवीयत मिलती है, हम दीन को तकवीयत नहीं देते। जैसे हज़रत अल्लामा ने यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट कहा है कि मुसलमानों ने इस्लाम को नहीं बचाया, इस्लाम ने मुसलमानों को बचाया है। ये वो दीन है, वो ईमान है जिसका नमूना नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह है। रिसालत की हिफाजत करते रहोगे तो फिर उसके सदके में अल्लाह और नामूसे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बड़ा वाज़े है कुरान में कि हमने पहले अंबिया भेजे, हमने कुतुब भेजी, अंबिया को अजियत दी गई, तौहीन की गई, कुतुब में इन्हिराफ किया गया, और कहा कि आज के बाद कुरान की हिफाजत हमारे जिम्मे है, और नामूसे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत हमारे जिम्मे है, हम हिफाजत करेंगे। हाँ जी, और इन्ना कफ़ैनाकुल मुस्तहज़ीन, और उसकी कैफियत यह है अगर हाकिम वक्त अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं अदा करता तो महकूम वक्त करता है कि गार्ड वो काम करते हैं। माशाअल्लाह जी। अपना ये वो जो वाक़या है नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह बहुत मुख्तसर बयान फरमाएं, वो गैरत दीनी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से खास निगाह करम थी ना, वो जो बंदे दो आए थे। जी, मैं वो अर्ज करता हूँ, वो तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अलैहिर्रहमा की जिंदगी की मेराज थी ना जी, उनकी जिंदगी की आज भी वो दीवार उसी तरह मौजूद है, आज भी उसी तरह मौजूद है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी। सुभान वो दीवार उसी तरह रहेगी, क्योंकि वो खिदमत जो है वो एक खास जज्बे के तहत की गई थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अलैहिर्रहमा के ज़माने में दो बदबख्त, बाज़ रिवायतों में कि यहूदी साजिशी थे, बाज़ में है कि वो ईसाई थे, उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर के करीब घर किराए पे लेके तो सुरंग निकाल के आपके जसद अक़दस को निकालने की नापाक साजिश की। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अलैहिर्रहमा का नसीब देखिए कि पूरे आलम इस्लाम में से आका ने उनको मुंतखब किया, और एक ही रात में 3 बार ख्वाब में आकर, अच्छा, वो नफल पढ़ के सो जाते, फिर ख्वाब आता, फिर ख्वाब आता, और एक रिवायत में 3 अलग-अलग रातों में ख्वाब आया कि ये मुझे 2 आदमी तंग कर रहे हैं, तो मुझे इनसे आके मुझे जो है वो इन शर को दूर करो। तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अलैहिर्रहमा ने वो सफर जो उन दिनों में 25 दिनों में होता था, इतनी वो दीवानावार कैफियत में गए कि 16 दिनों में वहां पहुंच गए, और फिर आपने पूरे अहले मदीना को इकट्ठा करके जब उनको पकड़ लिया, निशानदेही कर ली, और उनको अपने हाथ से टुकड़े टुकड़े किया, और वो सुरंग को खत्म किया, और फिर इर्द गिर्द जो है वो सीसा पिलाई दीवार बनवा दी। उसके बाद की कैफियत बड़ी खास है कि आप मदीना पाक की गलियों में दीवानावार घूमते थे, और आपकी हिचकी बंद गई थी, और रो रो के कहते थे आका आपने इतने गुलामों में से इस गुलाम का इंतखाब किया है, इस काम के लिए आपने मुझे मुंतखब किया है, और सारी जिंदगी इस पर वो अल्लाह के हुजूर में सरापा तशक्कुर व इम्तिनान रहे कि अल्लाह करीम के प्यारे महबूब ने खिदमत और गुलामी के लिए, नौकरी के लिए मुझे मुंतखब किया है। और यही वजह है कि अब क़यामत तक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अलैहिर्रहमा का नाम जो है वो हुजूर के गुलामों में उसी तरह जारी और सारी रहेगा। बस वो फिर उस बारगाह से जी ये जो काम है ना नमूसे रिसालत की हिफाजत का, ये उधर से ही होता है। बेशक वही तौफीक अता फरमाते, किसी की हिम्मत नहीं, बेशक कोई कुछ नहीं कर सकता। बाज़ लोग बहुत हमारे प्रोग्राम के हवाले से बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं, ये तो उनका करम है, वो जिससे चाहे ये काम ले ले। हम कौन होते हैं? मुझे वक्फा लेना है प्रोफेसर साहब और सिद्दीकी साहब, आप वो बात अपनी मुकम्मल, वो जो सूफियाना खानकाहें और पीछे से जो रूहानी इमदाद आती थी, रूहानी इमदाद क्यों ना आए जी, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत की है, उनके लिए तो फिर उस बारगाह से वो अपने गुलामों को बड़ा नवाजते हैं। क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे नहीं। नाज़रीन किराम, मुझे वक्फा लेना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, ये मोहब्बत इश्क की बातें
उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में वही होते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत करते हैं। जी सिद्दीकी साहब, रूहानी इमदाद। जी, नशिस्त में कैफियत और सरशारी सी है, तो लेकिन ऐसे में ये देखें कि उन दरवेशों ने हिकमत बालगा को भी वो लोग बरूए कार लाए और पूरे तफक्कुर से, तदब्बुर से हालात को देख कर। हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह साहब फरमाते थे कि दुर्वेश वो है जो वक्त की नब्ज़ पे हाथ रखना जानता, और हमेशा दुर्वेशों ने वक्त की नब्ज़ पे हाथ रखा है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जनाब शेख अब्दुल कादिर जीलानी हजूर गौसे पाक ने एक पूरा मरबूत निज़ाम तालीम बनाया, और अदी बिन मुसाफिर एक बहुत बड़े शेख हैं, अबू मदीन मगरबी जो अलजायर उंदलस जिनका असर, उस्मान मरजूकी जो कि मिस्र से हैं, ये लोग उस कौंसल को गोया के देख रहे थे। और फिर इन लोगों ने 30 बड़े बड़े जो है ना इदारे, उनका सुराग मिलता है जिनके आगे सैकड़ों शाखें थी। खुद दमिश्क में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने 100 इदारे बनवाए, तालीमी इदारे 100, और एक बहुत बड़ी जामिया जो है वो उन्होंने कायम की, और जहाद के फजाइल पे किताब लिखी, जहाद के फजाइल पे किताब लिखी। ये बहुत कम तज़किरा निगारों ने भी इसको इससे सरफे नज़र किया है कि अल महारिबून नाम का एक इदारा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद में कायम किया था। जो लोग सलीबियों से लड़ रहे थे उनके बच्चों को खास तौर पर वहां पे बुलाया जाता था, उनकी तरबियत की जाती थी, उन्हें पढ़ाया जाता था, और बिला नागा शेख खुद उन बच्चों की निगाहदाश्त के लिए जाया करते थे, और उन बच्चों को वहां पे अल मुकादसा के नाम से पुकारा जाता था कि ये वो लोग हैं जो अल कुद्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं और उसके लिए ये नस्ल तैयार हो रही है। अब ये देखिए, और फिर अदी बिन मुसाफिर रहमतुल्लाह अलैह शेख से बहुत मरबूत रहे। जब जवानी में आप शेख मुजाहिदे करते थे तो अदी बिन मुसाफिर उनके शरीक हुआ करते थे, और इनके साथ थे तरबियत में, और बहुत ये तरबियत थी, जिसका नतीजा फिर निकला कि बैतुल मक़दस जो था वो दोबारा अदी बिन मुसाफिर। अच्छा जी, अपना प्रोफेसर यूसुफ इरफान एक देखा आपने कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि सारी उम्र उसने कहा मेरी तो आरजू थी कि मैं अल्लाह की राह में शहीद हूँ, और लोगों ने कहा फिर आप क्यों शहीद नहीं हुए? तो उसने कहा मुझे यूं याद पड़ता है कि सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने यहाँ पे मुझे प्यार किया था, तो जहाँ सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, फिर वो गर्दन कैसे कुफर के हाथों कट सकती। अगर इजाजत हो तो मैं एक बात कह दूं, मैंने एक जगह पढ़ा है कि हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह हैं, उन्हें बड़ा कलक था कि मैं शहीद नहीं हो रहा। तो किसी ने कहा कि अगर आप दुश्मन के हाथ से मारे जाते तो लोग कहते हैं हमने अल्लाह की तलवार को तोड़ दिया है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह की हिकमत नहीं होती कि कोई ये कहे कि हमने उसको ज़ेर कर लिया। और अयूबी और जंगी भी उन लोगों में से हैं जो गुलाम हैं। बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की कि वो हमारी जुबान बंदी कर दें, लेकिन उनका करम है, हम अपनी बात करते जा रहे हैं। हकीकत यह है कि ये वही शुहदा हैं जो गाजी बनकर जिंदा रहे, जिनकी तलवार कभी किसी के आगे झुकी नहीं। हकीकत यह है कि सलीबी जंगों की कामयाबी का राज हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। सुभान अल्लाह। इनका मदरसा जिसका जिक्र किया, फिर हरकतुल जिहाद उनकी एक तंजीम थी जहां इन बच्चों की तरबियत की जाती थी और वो दीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक की जाती थी। मसालिक के झगड़े अपनी जगह थे, मगर उनको वो फ़िक़्ह तक महदूद रहते थे, कुरान और सुन्नत में नहीं आते थे। इत्तिबाए शरीयत वो खुद भी करते थे और औरों से भी कराते थे। निफाज शरीयत उनका मकसूद था, और ये सारे मुरीद थे, इमादुद्दीन जंगी भी, नूरुद्दीन जंगी भी, और सलाहुद्दीन अय्यूबी भी, नजमुद्दीन अरकान शेर को, ये सारे मुरीद थे हज़रत गौसुल आज़म जिलानी। सारा जो टैक्स और सारे पैसे आते थे वो सब, वो मैं पढ़ रहा था कि अवाम पे लुटा देते थे। दूसरा ये है और आज अवाम के सारा कुछ लूट लेते हैं। अब ये पब्लिक ट्रेजरी का जहाँ तक जिक्र है कि वो खुद बैतुल माल से कुछ नहीं लेते थे, और माल गनीमत से जो माल आता था उस हिस्से में गुजारा करते थे। अगर बामरे ज़रूरत लेना पड़ा है तो वो मामूली सा, और उसमें भी ये था कि उन्होंने 1-2 मकान दुकान किराए ख़रीद ली थी जिनके किराए से घर चलाते थे। एक बार जो रईसज़ादी थी मिसेज़, उन्होंने कहा कि भाई गुजारा नहीं होता, तो गज़बनाक हुए कि इस फजूल इसराफ की वजह से मैं अल्लाह रसूल को क्या दिन मुँह दिखाऊंगा, इसी में रहो। ये वो कैफियत है। दूसरा ये है कि बैतुल माल जो है वो मिल्लत की अमानत है, मिल्लत की अमानत। अच्छा जी, देखें कि जिस जगहों पे इनका नहीं तसल्लुत नहीं था या इस्लामी सत्ता वहाँ नहीं थी,
वहाँ के लोग दुआएं करते थे रात दिन हाथ उठा के कि अल्लाह नूरुद्दीन जंगी आए और हमारा हुक्मरान बन जाए। अब सहरी के वक्त लोग उठते हैं, कहते हैं बदयानत हुक्मरानों से अल्लाह हमारी जान छुड़ा। उनमें एक मैं भी शामिल हूँ जो रोज दुआ करता हूँ जी। अपना गैसब किबला, अपना तारीख़ इस्लाम ने दुनिया को यही तो एक सुनहरा बाब दिया है कि बिलउमूम फातिहीन जहाँ पे जाते हैं वहाँ के लोग जो है उनसे नफरत करते हैं कि इन्होंने हमारे मुल्क में कब्जा किया है, लेकिन इस्लाम के जितने भी हीरोज हैं लोग उनके लिए दुआएं मांगते थे कि यार ये हमारे आ जाएं, ये हमारे इलाकों में आ जाएं, जो हमें अदलो इंसाफ इनकी वजह से मिलेगा वो किसी और की वजह से नहीं मिलेगा। जब बीमार हुए तो लोग रोना शुरू हो गए और अजीब कैफियत थी सारे शाम की। बल्कि तारीख निगारों ने एक जुमला लिखा है, उन्होंने कहा कि मरीजा सुल्तान मरीजा शाम, ओए होए होए, ये मर गया तो शाम। सिर्फ सुल्तान ही बीमार नहीं हुआ, सारा शाम बीमार हो गया है, सारा शाम बीमार हो गया। यहाँ पर मैं आपके सामने, जैसे आप हमेशा एक बात कहा करते हैं, गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफादारी, मैं उसी तरह सुल्तान की जिंदगी से उनका मोटो बताना चाहता हूँ जी कि ये उनकी जिंदगी में ऐसा क्यों था। वो एक शेर था जो अक्सर वो पढ़ा करते थे अपनी खलवत में भी जलवत में भी। अक्सर जिस बंदे का जिंदगी का ये मोटो हो, फिर उसके लिए ये दुनिया की अय्याशियां और ये दुनिया के खजाने कोई माना ही नहीं रखते। वो अक्सर ये शेर पढ़ा करते थे, अजीब तो लिमुबताइद्दलालति बिलहुदा। उनका मुझे ताज्जुब है उस बंदे पे जिसने गुमराही खरीद ली और हिदायत बेच दी। अल्लाह, मुझे उस बंदे पे ताज्जुब है। और उन्होंने कहा वआजबू मिन हाजा अलल मुश्तरी दीनहू बिद्दुनिया, और मुझे उस बंदे पर इससे भी ज्यादा ताज्जुब है जिसने दीन बेच दिया और दुनिया खरीद ली। दूसरी बात उन्होंने की। तीसरी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा और इससे भी ज्यादा ताज्जुब मुझे उस बंदे पर है जो अपनी दुनिया के लिए नहीं किसी और की दुनिया के लिए अपना दीन बेच देता है। उन्होंने कहा ये जो हम बीवी बच्चों के लिए अपने खानदान के लिए जो कुछ करते हैं, जो लूटते हैं, कितना अहमक आदमी है कि जो किसी की दुनिया बनाने के लिए अपना दीन बेच देता है, अपनी आखिरत खराब कर लेता है और अपने पांव पे अपने कुल्हाड़ी मार लेता है। और उनके अंदर गैस साहब शफा खाने इतने बनवा दिए थे गरीबों के लिए, हॉस्पिटल इतने बनवा दिए थे, हद हो गई थी। और हमारे यहाँ वो स्ट्रेचर जो है वो भी नहीं अवेलेबल। मैं एक दिन गया था ये हॉस्पिटल में, तो वो डॉक्टर बता रहा था जी हमारे पास तो पूरे वो स्ट्रेचर भी नहीं है। क्या ऑपरेशन थिएटर में वो जो आखिरी वक्त पे वो ऑक्सीजन देते हैं, पता नहीं क्या उसको कहते हैं, वो कहते हैं ना फलां पे डाल दिया, नहीं सिलेंडर नहीं, वो क्या कहते हैं, पंप करते हैं। हाँ, वो जो करते हैं सांस जैसे आता है, पता नहीं मशीन का क्या नाम है, तो वो भी अवेलेबल नहीं है किसी हॉस्पिटल में। एक है वो भी खड़ा है, रेस्पिरेटर जो है, हाँ रेस्पिरेशन मशीनें ही नहीं है। यहाँ हमारा हाल ये है। ये अभी रिसेंट ही 7 श्री में देख लें कि लोगों को गधा गाड़ियों पे डाल के जो है वो हॉस्पिटल्स में ले जाएगा। मतलब ये सूरत हाल पूछा जाएगा, अगर फारूक आजम से बकरी का पूछा जाएगा बेशक, तो वो दरिया के किनारे अगर वो भूखी मर गई तो कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, हर एक से जो है वो सवाल किया जाएगा उसकी रइयत के बारे में। सुल्तान नूरुद्दीन, मैं उनके हवाले से एक बात आपके सामने रखता हूं कि जब उन्होंने पहली स्पीच की, जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला और अपनी दौलत की बुनियाद रखी, तो उन्होंने पहली स्पीच में बड़ी खूबसूरत बातें की और उससे अपना पूरा उन्होंने जो निजाम था वो बयान किया, मोटो अपना पूरा अपना ऑब्जेक्टिव, ये मेरा जो है वो यानी एजेंडा होगा मेरा। उन्होंने कहा देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ये जो नेमत हुकूमत की अता की है, ये इस वजह से अता नहीं की कि मैं कैसरो किसरा की तरह ऐशो इशरत करूं, ये इस वजह से अता की है ताकि मैं वो जो जालिम पिछले कई सालों से हमारे ऊपर आके हमला आवर हो रहे हैं ताले आजमा यूरोप के, उनके रास्ते में दीवार बन सकूं, उनका रास्ता रोक सकूं। और कहा कि एक मेरी बात याद रखना और इस बात पे तुम गवाह रहना कि अगर मैं दुरुस्त रास्ते पे चलूं तो मेरा साथ देना, और अगर जैसे ही मैं उस राह से हटूं मैं तुम्हें कुल्ली इख्तियार देता हूं कि तुम मेरी हिमायत से सुबकदोश हो जाना, हाथ खींच लेना, मेरा बिल्कुल हरगिज़ साथ न देना, और मैं अल्लाह के हुजूर में इस एक एक लम्हे का जवाब दे हूं। सिद्दीकी साहब बुलाया काजी ने, वक्त के काजी ने, तो चल के वहां पे पहुंच गए। पहले मैसेज पे जो आया कि बराबरी होगी, जी हाँ, जैसे मेरी शिकायत की और झूठी शिकायत थी, बाद में साबित हो गई, झूठी साबित हो गई, और फिर सब कुछ उसे दे दिया, उसे सब कुछ दे भी दिया। दो वाकयात ऐसे मिलते हैं जी, जो मैं अर्ज कर रहा था कि जो लोग तैयार हुए फिर इन्होंने उनका पूरा एहतराम भी किया। एक बार खजाने में कुछ कमी महसूस होती थी, तो नूरुद्दीन जंगी ने कुछ फुकहा को कहा कि जो जामे मस्जिद दमिश्क के औकाफ हैं
इनमें कुछ सरप्लस रकम पड़ी हुई है, तो ये मैं उधर सर्व कर दूं। लोगों ने कहा कि आप कर दें, लेकिन जो मुफ्ती थे शहर के, उन्होंने कहा कि आप नहीं कर सकते, एक वक्त की चीज आप दूसरे को नहीं दे सकते, इस शर्त पर आप देंगे कि आप कर्ज ले लें, जब बैतुल माल में रकम आएगी तो आप लौटाएंगे। और यहाँ बैतुल माल के पैसे निकलवा के इलेक्शन लड़े जाते हैं, अपने हमायतियों को पैसे दिए बिल्कुल। नूरुद्दीन जंगी ने कहा कि मैं इसी तरह करूंगा, और इसने वादे की पासदारी की। ठीक, यूसुफ इरफान, जंग जारी थी कुफ्र इस्लाम की जोरदार, और देखा कि एक कोने में जो अमीर असाकर है नूरुद्दीन जंगी नाम तो मुसल्ला डाला हुआ है और रो रहे हैं अल्लाह की बारगाह में। बाद में उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा मियाँ जंग सिर्फ तलवारों से नहीं, तलवारों के पीछे जो असल कुव्वत है वो मैं तैयार कर रहा हूँ। और इनकी तमाम जंगें जो हैं, अव्वल तो ये रात को जागते थे, दिन को लड़ते थे, और बहुत कम वक्त होता था सोने का जिसमें वो ख्वाब मुयस्सर आया नूरुद्दीन जंगी को। ये हर महाज पर पहले खुद जायज़ा लेते थे, फ्रंट पर होते थे, और जब ऐलान जंग से पहले नवाफिल अदा करते थे, दुआ करते थे, फिर आगे बढ़ते थे, और हमला खुद पहले करते थे। पाकिस्तान में तो ऐसे हुक्मरान भी रहे जिनको वुजू करना नहीं आता, ऐसे भी रहे जिनको इस बुनियाद पे बना दिया गया कि जी वो लतीफ़े बड़े अच्छे सुनाता है। हाँ जी, यहाँ मैं लतीफ़े को सुनाए तो उसको सरबराह ममलिकत। यहाँ मैं सिद्दीकी साहब की बात को दोहराता हूँ कि हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले इनकी दीनी तरबियत का बंदोबस्त किया। दीनी हम्मियत होगी तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, अगर आपने तालीम मगरिब की हासिल कर ली तो उस रंग में रंग जाएंगे, तो सिबगतुल्लाह कहाँ से आएगा? तो ये वो कैफियत थी कि जिसका एहतमाम इन सब हाकिमों ने किया। यानी तज़किया पहले होता था, अंदर के बातिन। कोई ऐसा कर सकता है कि रात को जागे, दिन को जिहाद करे, और जिहाद जो है सलीगी, यानी एक बार ऐसा मैं एक वाक़या बयान करता हूँ कि इस जिनकी रग़बत थी औलिया अल्लाह के साथ भी, सूफिया के साथ भी, और मदारिस, मसाजिद, और साथ हॉस्पिटल, और सबसे बड़ी खानकाहें, और सबसे बढ़कर ये है कि टैक्सेशन ख़त्म कर दी थी। ये जूइश सिस्टम है, इस्लामी सिस्टम नहीं है टैक्सेशन का। इन्होंने पूरे मुल्क से ख़त्म कर दी, नामो निशान ख़त्म कर दिया। दूसरा ये है कि जब माल गनीमत आया तो एक साथी ने कहा, मुशीर ने, कि आपको औलिया अल्लाह से बड़ी रग़बत है, तो ये माल गनीमत आप उन्हीं को बांट दें। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, और जो जिहाद कर रहा है, जिसने कुरान में लिखा है कि वो लोग जो बियाबानों में, सहराओं में प्यासे भूखे अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं, और वो लोग जो कमरों में बैठ के जिहाद की बातें कर रहे हैं, जिहाद के खिलाफ तो और बात है, कहते कभी बराबर नहीं होंगे, ये कुरान का फैसला है। वाह वाह, ये माल इन्हीं को तकसीम होगा, सुभान अल्लाह, उम्मत पे इसका बकिया हिस्सा लगेगा। सुभान अल्लाह, कि मुजाहिद जो है वो आलिम से बरतर है। दूसरा ये है कि तमाम मुदर्रिसीन की तनख्वाहें आला थीं। ये नहीं कि उस्ताद जो है वो बेचारा पढ़ा भी रहा है और उसके बाद छोले की दुकान भी लगाता है। हमारे तो CSP भी लोग लगाते हैं अगर रिस्क हलाल कमाना चाहें, ऐसी बात। तो उनका ये नहीं था, तनख्वाहें माकूल थीं और बहुत ज़्यादा थीं, और फरावानी थी, माल की बरकत थी। जहाँ हाकिम जो है ये सोचें कि मैंने जो है जैसे अभी के एक हेड का पैसा दूसरी मद में नहीं खर्च होगा, वो जी दयानत में भी कमाल की मिसालें कायम कर दी। जी बिल्कुल ऐसे ही है साहब। मैं प्रोफेसर साहब की बात में थोड़ा सा इजाफा करता हूँ कि किसी ने पूछा कि आपको अल्लाह ने इतनी फतूहात अता की हैं, इसका राज क्या है? उनका असल में तुम समझते हो मेरा एक ही लश्कर है दिन वाला, ऐसा नहीं है, मेरा एक लश्कर रात वाला भी है। मैं उसका नाम जुनूदुल लैल, और वो जो है वो मेरे आंसू हैं अल्लाह की बारगाह में, मेरी इल्तिजाएं हैं, दुआएं हैं अल्लाह की बारगाह में। और बल्कि एक मौका पर तो आपने दुआ इस अंदाज से मांगी कि बारी ताला ये लश्कर मेरा नहीं है तेरा है, ये दीन मेरा नहीं है तेरा है, अगर मैं मदद के काबिल नहीं तो अपने दीन की मदद तो नाजिल फरमा। और उसी लम्हे जो है वो हालात बदल गए, उसी लम्हे हालात बदल गए। ये लश्कर दुनिया से अनोखा था, निराला था। वाह वाह वाह, लश्कर दुनिया से सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। यहाँ पर गाजी साहब एक और चीज जिसकी जो हमारे जो रहनुमा हैं उनके लिए मिशल राह चीज बनेगी कि आपने सबसे बड़े मुशीर इब्ने कैसरी को बुलवाया और उससे एक मुशावरत की। ये बनु उमैया के ज़माने से चला आ रहा था कि खुतबात में मसाजिद के अंदर जो है वो बादशाह की मदासराई होती थी, तारीफें होती थी उसकी। तो आपने कहा कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी जो है ना वो तारीफ करे और मेरे अलकाबात ले, तो तुम बताओ इसकी जगह पर क्या होना चाहिए?
उन्होंने कहा जी मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर जो है वो दुआ शामिल कर ली जाए कि बादशाह वक्त की फतूहात के लिए दुआ की जाए। उसने कहा लफ्ज बताओ। उन्होंने लफ्ज बताए कि ये इन लफ्जों के साथ दुआ मांग ली जाए। अल्लाहुम्मा, लफ्ज देखिए कैसे, अल्लाहुम्मा असली अब्दकल फकीर बिबाब रहमतिक, ऐ अल्लाह अपने उस बंदे की मदद कर जो तेरे रहमत के दरवाजे का मोहताज है। और अल खाशियो लिहैबतिक, और तेरी हैबत से डरता है। वाह वाह वाह। ये उन्होंने कहा इसमें 4 जुमले और ऐड कर लो। और यही आज के बाद हर मस्जिद के खुतबा में मेरा तारीफ ना की जाए, मेरा जिक्र ना किया जाए, बस मेरे लिए ये दुआ मांगी जाए। वो 4 जुमले ये ऐड करवाए कि अल्लाह के हुजूर में अर्ज की जाए अल्लाहुम्मा अरिहिल हक, ए अल्लाह इसको हक दिखा और हक की पहचान अता कर, वंसुरो इसकी मदद कर, वासिद हो और इसको सआदत मंद बना, सुभान अल्लाह, और मौला कुद्दूस वफ्ताह लहू अलल आलमीन, और इसको सारे जहानों पर फतह अता फरमा। सुभान अल्लाह। ये जुमले आपने ऐड करवाए। सुभान अल्लाह। और आजकल तो कोई खबर अच्छी ना आए तो उस चैनल को भी पूछ लिया जाता है कि हमारी खबर जो है वो अच्छी। सिद्दीकी साहब, कोई पाकिस्तान में नूरुद्दीन जंगी का गुलाम आ जाए, महमूद गजनवी का, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का, सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज का, तो सारे मैं समझता हूँ मसाइल जी अगर नियतों में इखलास हो तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत हुस्न तरबियत का एहतमाम भी फरमाता है। वो जो उन्होंने कहा ना जुनूदुल लैल, जी हाँ, वो जब तक नहीं आएंगे उस वक्त तक मामला नहीं ठीक होता। आप देखें कि महमूद गजनवी है, उनके पीछे हमें अबुल हसन खिरकानी नजर आते हैं, शहाबुद्दीन गौरी हैं, उनके पीछे हमें ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी नजर आते हैं, गयासुद्दीन बलबन के पीछे बाबा फरीद नजर आते हैं, शमसुद्दीन अल्तमश के पीछे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हाथ है जी, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो हजरत निजामुद्दीन औलिया की फतह से की शख्सियत से बरकत हासिल करते हैं। तो ये एक रूहानी निज़ाम है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे हजरत मूसा बिन अब्दुल कादिर को दमिश्क भेज दिया था, और वो फिर ये उस खानदान की बरकतों से ये, और उनके बड़े नामवर शागिर्द है इब्ने कुदामा, वो इब्ने नजा, उन्हें शेख ने तरबियत करके भेजा। इब्ने नजा ने जब तालीम मुकम्मल कर ली और शेख से इजाज़त ली तो शेख ने कहा आप दमिश्क जा रहे हैं, वो लोग मिस्र पे हमले का मंसूबा बना रहे हैं, उन्हें मेरी तरफ से पैगाम दीजिएगा इस दफ़ा आप कामयाब नहीं होंगे, अगले हमले में कामयाब होंगे। आप ये देखिए कि एक नज़र पूरे आलम इस्लाम पे उन दुर्वेशों ने रखी हुई थी और वो अपनी रहनुमाई से नवाजते थे। एक जगह आपने देखा कि थोड़ी वक्ती शिकस्त हो गई थी और सुल्तान को मशवरा ये दिया गया कि अब आप पीछे हट जाएं, तो हमारे पास फौज भी काम है। उसने कहा अगर मेरे साथ सिर्फ 1000 सवार रह जाएं मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगा, दुश्मन पे हमला करके रहूंगा और अल्लाह हमें फतह देगा। और मैंने दुआ मांगी अल्लाह के, वो फिर फतह मिल गई। और ये वो कैफियत है जो तमाम अहले ईमान जर्नैलों की रही है। यूसुफ बिन ताशफीन का भी यही वाक़या है कि जिस दिन पाकिस्तानी फौज भी देखे ना, हमारी 1 और 3 का रेशो है, किस कौम को ललकारा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का जब नारा लगाया था उस वक्त पूरी कौम शामिल हो गई थी। और अगर हम यहाँ पे भी तारीख में देखें तो बाबर का ज़माना भी यह है कि जब उसने अल्लाह रसूल से मदद मांगी तो फतह राणा सांगा से भी मैसर आई। उससे पहले जितने हमारे हुक्मरान हैं ये सारे जंग से पहले यानी एक तो कुरान और सुन्नत के आलिम थे, ये खुद हदीस और फिक़ह के आलिम थे, कुरान और सुन्नत के आलिम थे। हमें ऐसे हुक्मरान मिले जो पक्के राह गाने वाले मिल गए बदकिस्मती से, और जो तुझको बताता जाम सर पे रख के क्या है, हाँ जी, शमशीर और सना अव्वल ताऊस और रुबाबा, ये लखनऊ के नवाब बन गए कि जाम सर पे रखा है और नाच रहे हैं कि हम कितना अच्छा नाचते हैं। अंग्रेजों ने जब पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया था, मेहदी सूडानी के इलाके में कब्जा नहीं कर सके थे। बिल्कुल मेहदी सूडानी का तरीकाकार क्या था कि वो हर दस्ता 313 अफराद पे मुश्तमिल होता और चाशत के वक्त हमला किया करते थे जी, चाशत के वक्त हमला करते थे जो गज़वा बदर का 3 जमा 3 जमा 1 7 सूरह फातिहा की 7 आयत 7 हमेशा उनका हर दस्ता 313 अफराद पे मुश्तमिल होता और वो कहते कि नबी करीम का गज़वा बदर चाशत के वक्त हुआ था। सारी जिंदगी अंग्रेज जो है वो उनको ज़ेर नहीं कर सका। जब उनका विसाल हो गया फिर उसके बाद वो सूडान पे गए और उनकी कब्र से निकाल के उनको सूली दी गई जी। ये देखे ना उनका मेयार क्या है जी, वो तो आसमान पे उनका मेयार क्या है और जन्नत में। जिन लोगों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फेल को सरसरी नहीं लिया ना जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बड़ा नवाजा। देखें जी, इससे फर्क नहीं पड़ता। सलाहुद्दीन अय्यूबी जब दमिश्क फतह हुआ तो फ्रांस का जो जर्नैल था उसने लोगों से कहा मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र बताओ। वहां गया तो जाके उसने पांव से ठोकर मारी और कहा सलाहुद्दीन वी हैव कम अगेन। तो वो तो अपनी कमीनगी में उसी तरह है, हम लोग मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे हैं जनाब, इनसे बड़ी मोहब्बत। सलाहुद्दीन का अपना किरदार देखें, क्या खूबसूरत किरदार था जी।
बीमार हुआ, घोड़ा उसका जो था वो मर गया तो घोड़ा अपना दे दिया, तलवार टूट गई तो तलवार दुश्मन को दे दी कि निहत्ते पे हम नहीं हमला करते। मैं जनाब आपको क्या, रिचर्ड शेरदिल जो कि अमीर असाकर था, उसकी बीवी गिरफ्तार हो गई, कुछ दिन इनकी कैद में रही, फिर इन्होंने वापस उसे भेज दिया इज्जत और एहतराम से। तो शेरदिल कुछ थोड़ा सा बुझा बुझा रहने लगा। एक खातून जो दुश्मनों के निर्गे में रह के आई हो, उसकी इज्जत हिफाजत की क्या जमानत है। बीवी ने इस कैफियत को समझ लिया, उसने कहा रिचर्ड मैं बादशाह की बेटी हूँ, मेरा भाई भी बादशाह है और मेरा खामद भी बादशाह है, लेकिन खुदा की कसम जितनी महफूज मैं सलाउद्दीन की कैद में थी, मैं अपने बाप के घर में खुद को कभी मैंने इतना महफूज नहीं समझा, मैं तुम्हारे महल में इतनी महफूज नहीं हूँ। ये किरदार की पाकीज़गी है। उसने कहा वो फरिश्ता है, तुम उससे लड़ ही नहीं सकते। और ये है तारीख में, रिचर्ड वापस चला गया था, पादरियों ने कहा हम तुम्हें ब्लेसिंग नहीं करेंगे, तुम मैदान छोड़ के जा रहे हो। उसने कहा कि इस शख्स से मैं लड़ नहीं सकता। ये किरदार है जनाब, ये है अजमत किरदार। ये किरदार ही है जो कौमों को जिताता है। और इसमें तालीम व तरबियत, रूहानी तरबियत और दुनियावी तरबियत, ये बुनियादी बात है। और आज भी हम जो मंजर अगर मिडिल ईस्ट का देखें तो नूरुद्दीन जंगी का मंजर है, बाहर से चले आ रहे हैं। और दमिश्क का क्या हाल है आज, इराक का क्या हाल है। और इस वक्त अगर हम देखें तो उन्होंने स्ट्रेटेजिकली, मसलन ओडेसिया एक इलाका है, वो लुटी मसाजद, वो तबाह खान कहाँ हैं, शबो रूज तक रही है मेरे गाजियों की राहें, हमारा जहाँ गर्दनें कटी हैं, जहाँ असमतें लुटी हैं, किसी मीरे कारवां को वो पुकारती हैं राहें, और सरे कुफर तोड़ना है मुझे ऐ खुदा अता कर, किसी गजनवी के बाजू, किसी गजनवी की बाहें। आज वही फिर दुआ करनी चाहिए, हमें तालीम और जिहाद की तौफीक। बहुत शुक्रिया, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, नूरी साहब आपका भी, सिद्दीकी साहब, यूसुफ इरफान आपका शुक्रिया। नाज़रीन किराम, किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया। कैद व मुशक्क़त से निजात, अगर किसी को ज़ालिमाना तौर पे कैद कर दिया गया हो, 41 दिन मुसलसल नमाज फ़ज्र और नमाज इशा के बाद 500 मरतबा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का विर्द करने से कैद व मुशक्क़त से निजात मिल जाती है। शर्त यह है अब 11-11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक जो आपको आता हो वो ज़रूर पढ़े। सैयद अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं, जिस शख्स में बसीरत और सूझबूझ का मादा होता है तो उसे इल्म व हिकमत हासिल होती है। नाज़रीन, अल्लाह करीम से दुआ है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का वो जो जज्बा इश्क़ रसूल था और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत का जज्बा और जुर्रत थी, वो अल्लाह ताला हमें भी अता फ़रमाए, हमारे हुक्मरानों को भी अल्लाह ताला दीनी हमीयत और गैरत अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को कोई दयानतदार हुक्मरान अता फ़रमा दे जो नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, सलाहुद्दीन अय्यूबी और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सच्चा सुच्चा ग़ुलाम हो। पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जाते जाते मेरे साथ नारा प्रोग्राम के इख्तिताम पे वही जो पाकिस्तान के दुश्मनों के सीनों में तीर और तलवार की तरह लगता है, और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले दुनिया में जो बाहर जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं मुझे पैगाम भेजते हैं कि जब आप नारा लगाते हैं हमारे कलेजों में ठंडक पड़ती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।